गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्कार आप सभी को। चलो आज 1-2 मिनट का और इंतजार करते हैं। नीचे आज हमारे एक बस जो है वो रोड पे खराब हो गई तो ट्रैफिक लगा पड़ा है। मैंने सोचा शायद 10 मिनट तो लग ही जाएंगे बट उल्टा जल्दी ही आ गया। तो 1-2 मिनट का इंतजार कर लेते हैं। वो बच्चे जो 9:45 के चक्कर में बैठे हैं, कमेंट मैंने 9:45 का करा दिया था। फिर करते हैं स्टार्ट। तब तक फाइल वगैरह अपनी ओपन कर लेते हैं। बताइए जी महाराज, लास्ट क्या किया था? ये स्पोकन बैच आज स्टार्ट होगा बेटा, 3 बजे क्लास होगी इसमें। हमने सेव है ना फाइल? चलो बाकी तब तक बाकी भी जनता जनार्दन आ जाएगी। बात करते हैं बेटा मॉडल्स की। और हमने मे और माइट बेसिकली आज जानना था, नहीं कुड और कैन वर्सेस कुड आज हमने पढ़ना था। आ जाओ बेटा, देखो भाई कुड, कैन और कुड में क्या डिफरेंसेस हैं उनको एक बार देख लेते हैं। आप सारे के सारे बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। देखो सबसे पहली कहानी बेटा, ना हो गया। पहले में है बेटा कि जैसे कुड आप देखते हो ना तो आपको याद आना चाहिए नरेशन कॉन्सेप्ट। क्या याद आना चाहिए पुत्र? नरेशन कॉन्सेप्ट। आप बोलोगे भैया नरेशन कॉन्सेप्ट का होत रही? नरेशन कॉन्सेप्ट में क्या होगा बेटा, जो कुड होगा वो पास्ट ऑफ कैन होगा। मतलब अगर आपको पास्ट चाहिए कैन का तो आपको वो कुड में लिखना होगा। और पास्ट कहां चाहिए होगा कैन का बेटा? नरेशन में। जब ठीक है, जब आपको अपने आप से वहां पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब देगा एग्जामिनर, और आपको क्या होना चाहिए बेटा, पास्ट में ही आगे आगे बोलने वाली बात जो है वो कन्वर्ट करनी है। तो हमने ऐसे बोला जैसे ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हमने लगा दिया, ठीक है। और यहां लिखा दे कैन डू दिस वर्क, वे इस काम को कर सकते हैं। आपने बोल दिया दे कैन डू दिस वर्क, वे इस काम को कर सकते हैं। तो जब आपने ये बोला बेटा तो इसमें हमारे पास ये चीज निकल के आई कि अगर मैं इसकी नरेशन बदलूंगा तो ये बनेगा ही टोल्ड मी दैट, और दे का क्या रहेगा बेटा? दे रहेगा। अब यहां पेपर में कैन दे दे और यहां कुड दे दे, बाकी तो कोई चेंज नहीं है। जैसे दिस का क्या हो जाता है बेटा? दैट हो जाता है। दिस वर्क तो दैट वर्क। तो अब आपको पता चलेगा कि अगर बोली गई बात ये पास्ट में है, अगर बोली गई बात ये पास्ट में है तो ऑब्वियसली बात है यहां कैन नहीं, यहां पास्ट होगा, और पास्ट होगा तो वो कुड ही होगा। कैन का कैन रह कैसे सकता है? तो ये नॉनसेंस हुआ। वहां से कैन कटा और आपने क्या यूज कर लिया? कुड यूज कर लिया। सिंपल एज दैट। तो ये होता है बेटा नरेशन में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें। एक और अच्छी चीज ये ध्यान रखनी है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। जब कुड आपको दिखाई दे प्लस सब्जेक्ट आपको दिखाई दे प्लस आगे अपना आया और आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, कभी भी ये मत सोचिएगा बेटा कि ये किसी से क्वेश्चन कर रहे हो। टेक्निकली जब आप कुड से क्वेश्चन बनाते हैं तो वो कुड वहां पर रिक्वेस्ट का काम कर लेता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कुड जो है वो रिक्वेस्ट करने का काम कर लेगा। अगर आप उसे इंटेरोगेटिव फॉर्मेट में अप्लाई करेंगे तो इंटेरोगेटिव फॉर्मेट में वो क्या काम कर लेगा? वो रिक्वेस्ट करने का काम कर लेगा, ठीक है। तो जब रिक्वेस्ट करेगा बेटा तो आप क्या लिखोगे? कुड यू डू दिस वर्क फॉर मी, क्या आप ये काम मेरे लिए कर देंगे? तो बेटा ये रिक्वेस्ट है। बोलते हैं ना आप, कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज हेल्प मी, प्लीज आप मेरी मदद कर देंगे। तो ये क्या है बेटा? रिक्वेस्ट है।
सो याद रखिएगा यहां पर ये पास्ट सेंस नहीं देता, प्रेजेंट सेंस देता है, और इसमें बात करता है, ठीक है, किस चीज की, रिक्वेस्ट की। कुड यू डू दिस वर्क फॉर मी, क्या आप ये काम मेरे लिए कर देंगे। कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर देंगे। तो इस तरीके से ये सेंस यहां पर देता है, जिसमें ये क्या कहलाएगा बेटा, कि रिक्वेस्ट करने के लिए आप कुड को यूज करने लग रहे हो, रिक्वेस्ट करने के लिए आप कुड को यूज करने लग रहे हो। कहानी मुश्किल तो नहीं, आसान हो गई बेटा। तो इस तरीके से आप भाई कुड को लेकर चलोगे, वे सिंपल सिंपल वे से। तो कुड के कितने फंक्शन हो गए बेटा, दो फंक्शन हो गए, कि हां इस तरीके से हम कुड को देख सकते हैं। ठीक है, डन। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगले कॉन्सेप्ट में बात करें अगर हम कुड की, तो बेटा ये ध्यान रखना, कंडीशन। जब आप कंडीशन की बात करते हैं मेरे बच्चे, हाँ, कि इधर कंडीशन हुई, कंडीशन कैसे होती है बेटा, इफ हुआ प्लस सब्जेक्ट हुआ, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, या फर्स्ट फॉर्म या एस और यस होता है ना, यही तो होती है कंडीशन। हाँ, तो उसके आने वाली बात में बेटा अगर सब्जेक्ट है, हाँ, प्लस, तो यहां कैन और कुड दो ऑप्शन दे तो आपको पता है, ठीक है, कैन और कुड दो ऑप्शन दे तो बेटा वहां हम कुड नहीं, क्या इस्तेमाल करेंगे, कैन। क्योंकि बात किसकी हो रही है, प्रेजेंट की, तो बात प्रेजेंट की हो रही है, तो हम कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं, वो नहीं। ठीक है, जैसे मैंने अगर ये बात ये से लिखी बेटा, इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है, अगर वो मेहनत करता है, हाँ, ही कैन या ही कुड विन द गोल्ड मेडल, तो वो गोल्ड मेडल जीत लेगा, कुड विन द गोल्ड मेडल, तो वो गोल्ड मेडल जीत सकता है, जीत सकता है, था नहीं बेटा, ठीक है, था नहीं, इसलिए क्या करते हैं हम यहां पर कुड नहीं, क्या लगाते हैं, कैन। इसका मतलब जो कंडीशन का रिजल्ट आता है, या तो उसमें विल भी लगा सकते हो आप, या मे भी लगा सकते हो आप, है ना बेटा, तो वहां विल भी आ सकता है, मे भी आ सकता है, माइट नहीं आ सकता बेटा, इसी तरीके से कैन आ सकता है, कुड नहीं, क्योंकि यहां बात किसकी हो रही है बेटा, प्रेजेंट। ये कंडीशन हमेशा किस में होती है, प्रेजेंट टाइम में। तो कंडीशन अगर प्रेजेंट टाइम में है मेरे बच्चे, तो उधर टाइम भी क्या हो जाएगा, प्रेजेंट ही आएगा, वहां पास्ट मत दिखाओ, ही कुड विन, अरे विन तो लिखा ही नहीं, विन भी है बेटा यहां, ही कुड विन द गोल्ड मेडल, तो कुड विन है, कुड विन, ही कुड विन द गोल्ड मेडल, नॉनसेंस नहीं हो गया, ही कैन विन, कुड तो फिर बेटा पास्ट हो गया। हाँ, लेकिन मेरे बच्चे याद रखना, कंडीशन के इफेक्ट में रिक्वेस्ट हो सकती है, मतलब देखो इसी के नीचे आपने स्टार लगाना है, आपको ये देखना है कंडीशन, हाँ, प्लस रिक्वेस्ट हो सकती है, और रिक्वेस्ट में क्या होगा बेटा, रिक्वेस्ट में क्या हो जाएगा ना, कुड आगे होगा, रिक्वेस्ट में होगा बेटा कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे क्वेश्चन मार्क होगा, ये हो सकता है। मतलब ये तो रिक्वेस्ट नहीं थी ना बेटा, तो पास्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है, बात प्रेजेंट की है तो प्रेजेंट में बात करो, कैन से, पास्ट क्यों कर रहे हो, ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा रिक्वेस्ट दिखा सकते हो, एक बच्चा दिखाया कुड का यूज प्रेजेंट में कैसे कर सकते हैं, किया तो है गधे, ये रिक्वेस्ट प्रेजेंट में तो कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो बेटा, कंडीशन है, ये रिक्वेस्ट है, अच्छा रिक्वेस्ट भी किस में होगी, प्रेजेंट टाइम में, तो आप कर सकते हो। जैसे बेटा देखो, अगर मेरा दोस्त यहां आता है तो क्या तुम उसकी मदद कर दोगे, क्या तुम उसकी मदद कर दोगे, हाँ। अगर तुम वहां जाते हो, क्या उसे मुझे कॉल करने के लिए बोल दोगे, देखो बेटा हो गया ना। जैसे मैंने इसका एग्जांपल लिखा, इफ यू गो देयर, अगर तुम वहां जाते हो, हाँ, कुड यू प्लीज टेल हिम टू कॉल मी, कुड यू प्लीज टेल हिम टू कॉल मी, तो क्या आप मुझसे उससे बात करने के लिए कह दोगे, कुड यू प्लीज टेल हिम टू कॉल मी, तो क्या हो गया बेटा, ये रिक्वेस्ट हो गया, क्या आया, बिल्कुल आ गया, कहानी खत्म। तो ये भी सही। तो याद रखना कंडीशन प्लस कैन ही होगा बेटा, क्योंकि वहां कुड मत करो, पास्ट हो जाएगा। लेकिन अगर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट तो प्रेजेंट में ही दिखाता है, कुड क्या दिखाता है बेटा, कुड प्लस सब्जेक्ट, रिक्वेस्ट है, तो आप यूज कर सकते हो। कितने फंक्शन हुए, 3। कॉपी करो बेटा यहां तक।
हो गया सर? चलो सर अब आगे बढ़ते हैं। रुक गया हूं, जो बच्चा लेट आया था बेटा उन्होंने भी कॉपी कर लिया है। बेटा वोकेब की क्लास यूट्यूब पर ही होती है, यूट्यूब पर 48-50 क्लास ले चुका हूं, पहले वो देख लो, तब तक फिर आगे भी लेनी चालू कर दूंगा। क्यों टेंशन लेते हो? पढ़ते तुम हो नहीं, फरमाइशें बहुत ज्यादा है। वोकेब पढ़ लेना मेरे बच्चे। कौन सा बच्चा पूछ रहा था? ठीक है, आ जा मेरे शेर, अब आगे देखते हैं। तो बेटा ये तो कुड में आपने देखा। आपको एक बात पता है? क्या आप बोलोगे सर हमें कैसे पता जब तक आपने बताई ही नहीं? तो मैं बताऊंगा तो पता चलेगी आपको। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बात है बेटा, कि अगर सब्जेक्ट यूज हो रहा है, मतलब ऐसा हो सकता है बेटा कि कुड प्रेजेंट में यूज हो। हाँ, एक तो कुड प्रेजेंट में यूज होगा जब रिक्वेस्ट दिखाएगा, तभी तो यूज होगा बेटा प्रेजेंट में, वरना वो पहला फंक्शन क्या है बेटा, ये पास्ट ऑफ कैन होता है नरेशन में। दूसरा फंक्शन क्या है, रिक्वेस्ट करता है। तीसरा फंक्शन क्या है, कंडीशन में कैन नहीं आता, कुड नहीं आता बेटा, क्योंकि कंडीशन प्रेजेंट में होती है। हाँ, कंडीशन के साथ अगर रिक्वेस्ट करके लेके आना चाहो तो लेके आ सकते हो। दूसरी बात क्या है मेरे बच्चे, याद रखना कुड जो है, हाँ, वेरी लेस पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट। प्रेजेंट में जब किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी बेहद ही ज्यादा कम हो तो बेटा यूज करते हो कुड। आपने बोला सर ये तो माइट भी है। देखो बेटा, मे अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ठीक है। सो 80% से प्लस प्लस आपकी जब पॉसिबिलिटी होती है तो आप मे यूज करते हो। माइट यूज करते हो बेटा जब लेस पॉसिबिलिटी हो, ठीक है, मतलब 20% के आसपास काम होने की प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी ज्यादा कुछ है नहीं बेटा। वेरी लेस पॉसिबिलिटी मतलब है साहब ना ही मानो, लिखो ना ही मानो। ना ही मानो का मतलब क्या हुआ, है नहीं, मतलब 0.001%। आप ये बोल दो 0.0000 कितनी बुला लो 1%। अब मैं ये बोलू तो आप बोलो सर ये तो है यार, खत्म ही है ये तो सर, ना ही मानो। तो बेटा ये इसकी पॉसिबिलिटी होती है, ना ही मानो। तो जब भी आप ये करते हो, ठीक है ना, जब भी आप ये करते, थोड़ा कम ही लिखना है, जैसे मैंने लिख दिया 0.01% है इसकी पॉसिबिलिटी की ये हो, ठीक है, तो ना ही मानो मेरे बच्चे। तो कुड बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होना, ना ही मानो होगा ही नहीं। ये बेटा स्ट्रॉन्ग, और ये हो सकता है इतना इतना, ये तो ना ही मानो। इसलिए जब आप कहीं ट्रेवल करते हैं तो बस के पीछे पता है क्या देखते हैं, प्लीज चेक अंडर योर सीट। क्या देखते हो बेटा हेडलाइन, आप प्लीज चेक अंडर योर सीट, आप अपनी सीट के नीचे चेक कर लें। हाँ, देयर कुड बी अ बॉम्ब, बॉम्ब हो सकता है। क्या बेटा वो ये बोल दे देयर में बी अ बॉम्ब, मतलब बम होने के 80% चांस, आप उस बस में जाओ भाई आप भारत देश में घूम रहे हो, ठीक है, हमारा देश सेफ है मेरे दोस्त, ऐसा कैसे हो सकता है कि बम जाने के चांसेस में हो या बम मिलने के चांसेस माइट हो, गलत नहीं हो जाएगा बेटा। कुड ना ही मानो, नहीं, बट फिर भी बोलता है ना, फिर भी फ्यूचर किसने देखा, क्या पता हो, ठीक है, वेरी गुड। तो वो चीज यहां पर देखनी बेटा। सो प्लीज चेक अंडर योर सीट, देयर कुड बी अ बॉम्ब, रेज योर वॉइस एंड गेट द रिवॉर्ड, ऐसा लिखते हैं ना। तो वो कुड इसलिए यूज होता है बेटा, कुड इसलिए यूज होता है कि ना ही मानो, होना ही नहीं ऐसा, इसलिए यूज होता है। अब इसका यूज एक जगह और होता है, इसी से रिलेटेड अगला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बेटा। कहा, जब आप प्रेजेंट इमेजिनेशन करते हो मेरे दोस्त, मेरे शेर, मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे गुलाबी, मेरे पिंक, जब आप प्रेजेंट इमेजिनेशन करते हो तो आप इफ लगाते हो, आप सब्जेक्ट लगाते हो और आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हो। इसके रिजल्ट में आप यहां कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाओगे, कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। उसका रीजन है मेरे बच्चे, क्यों देखो, अगर वो पढ़े तो वो पास हो सके, अगर वो पढ़े तो वो पास हो सके। एक बात बताओ बेटा, इफ ही वर्कड हार्ड, अगर वो मेहनत करे, मतलब वो निकम्मा मेहनत नहीं करता मेरे शेर, क्योंकि सेकंड फॉर्म कल सिखाया था ना। तो अगर वो मेहनत करे, हां, तो बेटा एक बात बताओ, अगर वो मेहनत ही नहीं करता तो उसके पास होने के चांसेस क्या हुए, अरे ना के बराबर ही हुए सर, ना के बराबर ही हुए, कैन पास नहीं बेटा।
कुड पास। कैन तो तब आता जब प्रेजेंट में कंडीशन, तो उसके पास होने के चांसेस क्या हुए, ना के बराबर हुए। अब जब ना के बराबर ही हुए शेर, तो वहां पर आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, कुड, कैन नहीं। ठीक है जी। आसमां को जम जरूरी नहीं मानी। ठीक है जी। अफगानिस्तान में मे ले लो, पाकिस्तान में माइट ले लो भारत में खुद ले लो है बेटा चलो कर लो कॉपी शेयर। डू टेक लाइव क्लासेस एट यूट्यूब फॉर वोकेबलरी? बेटा पहले डेमो क्लास ले ले। कौन है ये बेवकूफ सुबह से परेशान कर रहा है? रुचिका रचिका जो भी है। अरे मेरी बच्ची, स्टार्टिंग में बताया कहां कैसे वोकेब होगी, फिर आप पूछ रहे हो। I have already taken around 48 classes on YouTube. First of all, try to cover all those classes. After that, I will start taking live classes as well. वो भी बेटा कभी ना कभी लाइव तो ली थी ना मैंने, चिंता क्यों कर रहे हैं। स्पोकन बैच 3 बजे होगा भाई, 3 बजे की टाइमिंग है। डन बेटा, चल। कुड और माइट में क्या डिफरेंस? अरे मेरे शेर अभी तो बताया बेटा, कुड में तो बिल्कुल ही ना होने के चांसेस है, पॉसिबिलिटी, और माइट में मेरे बच्चे 20% चांस है होने के। ये फर्क है यार। अब मैथ्स की परसेंटेज भी साला समझ नहीं आ रही थे को है छोटे, चमत्कार नहीं हो गया। चलो बेटा, अब कुड में जानते हैं कि कुड पास्ट इमेजिनेशन, देखो प्रेजेंट इमेजिनेशन में ये होगा बेटा कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, लेकिन कुड पास्ट इमेजिनेशन कैसे दिखाएगा? पास्ट इमेजिनेशन कैसे दिखाता है बेटा? पास्ट इमेजिनेशन का मतलब है कि आप इफ लगाओगे, आप सब्जेक्ट लगाओगे, आप हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाओगे। ठीक है जी। हाँ, आप क्या करोगे कि यहां सब्जेक्ट लगाओगे, आपने पहला काम कर लिया, आप सब्जेक्ट लगाओगे, आप कुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, इसका मतलब परफेक्ट फॉर्मेट। बेटा इसका मतलब होता है हो सकता था, जो हो ना सका। हो सकता था, तू पास हो सकता था, तू ये कर सकता था, मतलब जो हो नहीं सका। याद रखना बेटा, जो हो सकता था परंतु हो ना सका, जो
हो सकता था परंतु हो ना सका, ये याद रखिएगा। हो सकता था, हो गया होता या हो सकता था। जैसे एक बात बताओ, अगर उसने मेहनत की होती तो वो गोल्ड मेडल जीत सकता था। देखना बेटा, एक ही में सारी चीजें क्या लिखवाऊंगा। अगर मैं बोलूंगा बेटा इफ ही हैड वर्कड हार्ड, देख रहे हो बेटा, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही कुड हैव वन द गोल्ड मेडल। तो वो गोल्ड मेडल जीत सकता था, जीत सकता था। हां, यहां पर आप माइट भी लगा सकते हो, माइट हैव वन, शायद जीत गया होता। वुड हैव वन, जीत गया होता। बेटा तीनों सही हैं, देखियो मीनिंग है ना तीनों का सही। अब लिखवा भी देता हूं हिंदी में। अगर उसने मेहनत की होती तो वो गोल्ड मेडल जीत सकता था। क्या बन जाएगा? जीत सकता था। ये ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। विन कर सकता था, ठीक है। शायद कर सकता था, शायद जीत गया होता, शायद विन कर गया होता, कर गया होता, विन कर गया होता। ये बेटा तीनों सही। जीत गया होता, जीत सकता था, ऐसे। ठीक है ना, इस तरीके से। तो हिंदी हिंदी में लिख ले भाई। हिंदी में कह रहा सही साउंड बन रही है सर, ऐसे लिख ले बेटा। जीत, ठीक है, सकता था, जीत कर सकता था मत लिखना, फिर जीत सकता था, शायद जीत गया होता, और यहां जीत गया होता, ऐसे लिख ले। तो जीत सकता था, जीत गया होता, शायद जीत गया होता। जीत सकता था, शायद जीत गया होता, जीत गया होता। ठीक है, ये चीज, इसका मतलब बेटा पास्ट इमेजिनेशन में तीनों आ सकते हैं, और तीनों के इस तरीके से आप मीनिंग देखोगे। हो गया जी महानुभाव का मसा। अब आगे देखिए, तो ये हो गया बेटा पास्ट इमेजिनेशन, कुड इस तरीके से आप यूज करते हो। तो कैन और कुड का आपका काम हुआ जी खत्म। ठीक है, अब करते हैं बेटा काम यूज ऑफ वुड। हमारा वुड रहता है, वुड हैव वन, देखो यहां करा दिया, दोबारा भी समझाऊंगा इसको बेटा, ठीक है। वुड में क्या होता है बच्चे, जैसे पहला कॉन्सेप्ट आप देखेंगे बच्चे, वुड जो मीनिंग देता है सबसे पहले आपके दिमाग में नरेशन ही आएगा। नरेशन कॉन्सेप्ट, नरेशंस में क्या होता है ना बेटा, पास्ट बनाना होता है, जैसे प्रेजेंट का पास्ट बनाते हैं, तो वुड पास्ट ऑफ विल होता है, वुड पास्ट ऑफ विल होता है, ठीक है। जैसे ही सेड टू हर, हा, दे विल
क्लीन देयर रूम। उसने उस लड़की से कहा कि वे इस कमरे को साफ करेंगे, अपने कमरे को साफ करेंगे। रूम रूम रूम। ठीक है, तो आपने क्या लिखा? ही टोल्ड हर दैट, क्या लिखा बेटा? दे। अब यहां पेपर में विल और वुड दो ऑप्शन दे। अब अगर क्लीन देयर रूम, तो आप बोलोगे सर मुझे तो यहां पास्ट चाहिए क्योंकि ये बात पास्ट में है, तो विल कट गया, वुड आ गया। तो सबसे पहले तो बेसिक तो हुआ बेटा इसका ये नरेशन कॉन्सेप्ट में कैसे यूज होता है। दूसरी चीज, वुड की क्या बनती है कि वुड का बहुत सिंपल सा है कि आप ऐसे उसको यूज करते हो। डन है, वेरी गुड। नेक्स्ट होता है बेटा कई एक्सप्रेशंस के साथ फिक्स है। एक्सप्रेशंस विद, एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग वुड। बेटा कई जगह वुड फिक्स है, कुछ एक्सप्रेशंस अगर आपको बोलने हैं तो आपको उधर वुड ही लगा के चलना पड़ेगा, आपकी अपनी मर्जी नहीं चलेगी। कैसे? आओ महारथी। बेटा इसका सबसे पहला एक्सप्रेशन, जब आप वुड को यूज करते हैं लाइक वर्ब के साथ, तो किसी की पसंद या नापसंद जानने के लिए बेटा आप वुड का ही यूज करेंगे हमेशा। तो लाइक जो वर्ब है उसके साथ आप वुड का ही यूज करोगे। किसी की पसंद या किसी की नापसंद को जानने के लिए आप वहां वुड का ही इस्तेमाल करोगे, कोई और इस्तेमाल वहां पर किसी भी और मॉडल का आप नहीं करके चलोगे। जैसे मैंने बोला वुड यू लाइक टू हैव, वुड यू लाइक टू हैव सम टी, क्या थोड़ी चाय पीना पसंद करेंगे आप? वुड यू लाइक टू हैव सम टी। पेपर में क्या देगा? विल यू लाइक टू। नहीं बेटा, ये दूसरे की इच्छा जानने का काम है, तो इस वर्ब के साथ अपना वुड फिक्स है। आप वहां विल वगैरह या बाकी सब चीजें जो यूज करोगे वो हो जाएंगी जी गलत। तो वुड यू लाइक टू हैव सम टी गलत, ठीक है। वुड यू लाइक टू हैव सम टी ठीक हो जाएगा। अच्छा, अगर इसका रिप्लाई भी आप दोगे, आप ये बोलोगे आई वुड लाइक टू हैव सम टी, मैं थोड़ी चाय पीना पसंद करूंगा, तो बेटा तब भी यही है, आई विल लाइक नहीं होगा। मतलब जब लाइक वर्ब अपनी इच्छा बताओ, इच्छा बताना या पूछना, है ना, आप ये कह सकते हैं इच्छा बताना या पूछना। तो या तो आप पूछो दूसरे से इच्छा या इच्छा बताओ। इन बोथ द केसेस वी यूज वुड। मतलब लाइक वर्ब के साथ बेटा आप वुड का ही इस्तेमाल करके चलेंगे। ये इसका फिक्स एक्सप्रेशन है, आप इसमें अपनी तरफ से कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है, चलो जी, पहला एक्सप्रेशन हो। दूसरा एक्सप्रेशन क्या बनता है सर? चलो बेटा दूसरे के बारे में जान लेते हैं। बेटा एक एक्सप्रेशन बनता है वुड रादर। एक बात बताओ, वुड रादर मैंने अलग से मॉडल लिखवाया था ना, तो उसको मैं यही बता रहा हूं बेटा। सर वुड रादर का मतलब क्या होता है बेटा? इसकी बजाय तो मैं ये ना कर लूं, इसकी बजाय किसी दूसरे ऑप्शन की बजाय कुछ दूसरा ऑप्शन, इसलिए वुड रादर भी यूज हो जाता है। और वुड रादर के साथ कंपैरिजन के लिए देन भी आ जाता है, THAN, देन। ठीक है, इसकी बजाय ये ना कर लूं, तो ये मीनिंग यहां पर आता है। हिंदी मीनिंग चाहे तो इस ऑप्शन की बजाय कोई दूसरा ऑप्शन लेना, बोलते हैं ना, इस ऑप्शन की जगह, ठीक है, ये ना कर लूं, इस टाइप की सेंस देता है। कहता भीख मांगने के बजाय मर जाऊंगा मैं, इसकी वजह ये ना कर लूं। क्लियर हो गया? जब आप इस टाइप की बातें बोलते हो बेटा कि इस ऑप्शन की जगह ये ना कर लूं, तो वुड रादर जो मीनिंग देता है कि इसकी बजाय ये ना कर लो। मैंने बोला भाई भीख मांगने की बजाय तो मर जा पसंद करेगा, बोलता है ना इसकी जगह तो मर ना जाऊं मैं, कहता तो भीख मांग ले, कहता इसकी जगह मर ना जाऊं मैं। सो बेटा जब इस तरीके की बातें बोलते हैं तो आप यूज करते हैं। तो आप वुड रादर जब लिखोगे, ही वुड रादर, तो ये मॉडल ही है, ही वुड रादर डाई देन बेग, ही वुड रादर डाई देन बेग, वो मर जाएगा भीख नहीं मांगेगा, कहता है ना इसकी बजाय वो ये ना कर ले। तो इस तरीके से, इसीलिए बेटा इसमें एक एरर ये आता है, देखो वुड रादर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है मेरे बच्चे,
पेपर वाला आपको 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा के देगा, जो कि गलत होगा, ये बात याद रखिएगा। फर्स्ट फॉर्म तो यहां पता है क्या देगा, ही वुड रादर टू डाई। भाई टू डाई क्यों आएगा, क्यों, क्योंकि वुड रादर क्या है, मॉडल, और मॉडल के बाद मैंने कहा था ना ये टू लगाने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट मेन वर्ब लगाओ, क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब है बेटा, वो हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके बाद आप डायरेक्ट मेन वर्ब लगा सकते हो और आगे की कहानी आपकी सेम बन जाएगी। सो ही वुड रादर डाई देन बेग। ठीक है, चलो पुरानी गाड़ी की बजाय मैं नई ना ले लूं, तो कई बार ये भी कर लेते हैं, आई वुड रादर बाय, अपने लिए बोल रहे हो सपोज, आई वुड रादर, ठीक है, बाय अ न्यू कार देन द ओल्ड वन, या खाली इतना भी कई बार दे देता है, आई वुड रादर बाय अ न्यू कार। जैसे आपके दोस्त ने कहा एक काम कर लिया यार, ये गाड़ी ले ली, पुरानी गाड़ी है, सस्ते मिलेगी, आपने रहे आई वुड रादर बाय अ न्यू कार, मैं नई गाड़ी ना ले लूं यार। तो ये चीज है, किसी ऑप्शन के बजाय दूसरा ऑप्शन। पेपर में क्या देगा, टू बाय, तो मैंने क्या सिखाया मेरे बच्चे कि वुड रादर मॉडल है, मॉडल के बाद टू बाय नहीं, बाय आएगा। तो ये एक एक्सप्रेशन होता है बेटा वुड रादर, जो अपने आप में फिक्स होता है। तो दो एक्सप्रेशंस आपके दिमाग में ये बैठे, ठीक है। दोनों एक्सप्रेशन कॉपी हुए। अब तीसरा एक्सप्रेशन मैं यहां पर लिख दूं, थर्ड एक्सप्रेशन, थर्ड एक्सप्रेशन बेटा वुड प्लस इधर कोई सब्जेक्ट लगाओगे आप, हाँ, और इधर माइंड लगाओगे, इसका मतलब माइंड वर्ब के साथ। सर माइंड वर्ब के साथ वुड, क्योंकि बेटा ये भी लाइक की तरह ही होता है। माइंड पता होता है, ऐतराज तो नहीं है, आपको ऐतराज तो नहीं है मैं आपका पेन यूज कर लूं, आपको ऐतराज तो नहीं है मैं आपका थोड़ा सा खाना ले लूं, ठीक है। ये चीज याद रखिए। देख बच्चा, देन और देन का कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, THEN, ये कंपैरिजन होता है बेटा, देन तब मीनिंग होता है, कंजंक्शन में पढ़ेंगे, अभी नहीं, कंजंक्शन का टॉपिक। सो वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस माइंड, तो माइंड का मतलब होता है बेटा दूसरे को ऐतराज तो नहीं, आपको ऐतराज तो नहीं मैं ऐसा कर लूं। अगर आप दूसरे की ऐतराज के लिए जानते हो इस चीज को, हाँ, तो एक बात बताइए, उसमें भी वुड यूज कर रहे हो आप ऐतराज में, वुड यू माइंड। हाँ, अगर आगे आपको कोई काम लिखना है बेटा, तो इसके बाद याद रखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आती है, इसके ऑब्जेक्ट की तरह। ये इसका क्या बनती है, ऑब्जेक्ट बनती है। जिरेंड हो जाता है ना ऑब्जेक्ट, क्योंकि नाउन ही बनता है, और वर्ब को नाउन कैसे बनाते हैं, ING लगा के। वुड यू माइंड गोइंग देयर, आपको कोई एतराज तो नहीं है आप वहां चले जाओ, तो आपको कोई एतराज तो नहीं है आप चले जाओ वहां, तो आप क्या बोलोगे, वुड यू माइंड गोइंग देयर। सो वुड यू माइंड गोइंग देयर, आपको कोई एतराज तो नहीं है ये काम आप मेरे लिए कर दे, तो आप क्या बोलोगे, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, क्वेश्चन मार्क लगाना बेटा, वुड यू माइंड डूइंग दिस वर्क फॉर मी, वुड यू माइंड डूइंग दिस वर्क फॉर मी, would you mind doing this work for me, so would you mind going there, would you mind doing this work for me। तो माइंड के साथ भी वुड अपना फिक्स होता है। तो तीन एक्सप्रेशन आपके पास यहां पर जुड़ गए बेटा, कर लो कॉपी। तो ये एक्सप्रेशंस आपके वुड के बन के चलते हैं। ठीक है, ऊपर करते हैं मेरे भाई, और वुड का नेक्स्ट बात देखते। देखिएगा होता क्या है मेरे बच्चे, सर अगर मुझे कंडीशन की बात करनी है, देखो बेटा कंडीशन आपको पता है किस टाइम में होती है, प्रेजेंट टाइम। सो मेरे बच्चे जब उस कंडीशन का इफेक्ट आप दिखाते हो, तो ऑब्वियसली बात है, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि आप उसके बाद क्या लगाते हो, कंडीशन आई। कंडीशन क्या होते बेटा, सब्जेक्ट आता है इफ के साथ, और उसके बाद या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ES होता है, आगे जो भी हो, और फिर कोमा। आप यहां क्या लगाते हो, सब्जेक्ट प्लस, इधर आता बेटा वर्ब की जो है विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। यहां वुड यूज नहीं हो सकता, यहां कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म हो सकता है, कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं हो सकता है ना,
या तो यहां विल भी हो सकता है, अभी अभी बताया था ना, यहां मे भी हो सकता है, यहां कैन भी हो सकता है, लेकिन यहां वुड, माइट और कुड नहीं हो सकते। याद आया बेटा? ये होगा विल प्लस फर्स्ट फॉर्म हो सकता है, मे प्लस फर्स्ट फॉर्म हो सकता है, कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तीनों सेंस देंगे, लेकिन ये प्रेजेंट में कंडीशन है बेटा, तो ये पास्ट नहीं दिखाएंगे या कम पॉसिबिलिटी नहीं दिखाएंगे, तो तीनों कट गए। अब तीनों को एक ग्रुप में भी लिखवा रहा हूं ना, बात तो बराबर है, पहले मैंने अलग अलग लिखवा दिए ये, अब मैं उसको एक साथ समझा रहा हूं आपको। तो अगर ये कंडीशन है, हमेशा ध्यान रखना बेटा, अगर कंडीशन है तो उसका रिजल्ट ऐसे हो सकता है, ऐसे कभी नहीं होगा। अब एक साथ भी लिखवा दिया मैंने, वो कैसे देखो। अब उसी एक सेंटेंस को देख लो मेरे बच्चे, मैंने आपको क्या लिखवाया था, अगर, ठीक है, इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है, हाँ अगर वो मेहनत करता है, ठीक है, तो मैंने बोल दिया ही विल, अगर वो मेहनत करता है तो ही विल सक्सीड, तो वो सफल हो जाएगा। ही मे सक्सीड, शायद सफल हो जाएगा। ही कैन सक्सीड, सफल हो सकता है, वो सफल हो सकता है, अगर वो मेहनत करता है सफल हो जाएगा, शायद सफल हो जाएगा, सफल हो सकता है, मतलब वो ये काम कर सकता है। तो बेटे तीनों सही है, तीनों के तीनों सही, मे सक्सीड, कैन सक्सीड, ठीक है ये। लेकिन पेपर में वुड सक्सीड गलत, माइट सक्सीड गलत, कुड सक्सीड गलत, ये चीज करिए, आसान हुआ। तो इस तरीके से कंडीशन में ये यूज होता है, तो कंडीशन में कैन, मे और विल आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। ठीक है बेटा, कर लो कॉपी। तो वो एक साथ भी करा दिया अब मैंने। वुड यू माइंड गो देयर कर दूं तो सर गलत हो जाएगा बेटा, अगर ऐसे हो जाएगा ना मेरे बच्चे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुई बेटा कंडीशन, प्रेजेंट टाइम, कंडीशन का इफेक्ट ऐसे दिखाओ। ये हो गया बेटा कंडीशन का इफेक्ट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें, कंडीशन का इफेक्ट ऐसे दिखाया, हाँ। अब कंडीशन की बजाय अगर आपको प्रेजेंट इमेजिनेशन दिखानी हो, मतलब अब काम उल्टा करूंगा मेरे बच्चे, अगर प्रेजेंट इमेजिनेशन दिखानी हो तो पता है कैसे दिखाते हैं, आप इफ लगाते हैं, आपको पता है सब्जेक्ट है, और प्रेजेंट इमेजिनेशन में कौन सी फॉर्म दिखाई देगी बेटा, इफ के साथ सेकंड फॉर्म। अब कोमा, अब पता है क्या होगा, यहां पर सब्जेक्ट लगाओगे बेटा, अब इमेजिनेशन में तो चांसेस कम हो जाएंगे उसके, हाँ। तो बेटा क्या होगा, या तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, वेरी गुड, और हो सकता है तो कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, शायद हो जाए तो माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म, वेरी गुड, ये आएगा बेटा, क्योंकि वो प्रेजेंट इमेजिनेशन है, और प्रेजेंट इमेजिनेशन है मेरे बच्चे, तो अब कैन, कुड, ठीक है, में से कैन आएगा, नहीं कुड आएगा, में नहीं आएगा, माइट आएगा, विल नहीं आएगा, वुड आएगा, काम उल्टा हो गया। जैसे अब इसी को मैं अगर ऐसे बोलूं, अगर वो मेहनत करे, ठीक है, इफ ही वर्कड हार्ड, अगर वो मेहनत करे, मतलब करता तो नहीं है, करता तो नहीं है, इमेजिनेशन है, तो मेहनत करे तो ये काम हो, अरे वो तब होगा ना जब वो मेहनत तो बट कर ही नहीं रहा, तो मैंने बोला मेहनत तो कर ही नहीं रहा, तो मैं क्या बोलूं बेटा, ही वुड विन, तो वो जीत ले, जीते, ही कुड विन, वो जीत सके,
माइट विन शायद जीत सके, लेकिन बेटा बात तो ये है, ठीक है, बात तो ये है मेरे बच्चे कि सेकंड फॉर्म मेहनत नहीं कर रहा तो उसके जीतने के चांसेस ज्यादा नहीं, उसके तो खत्म हो रहे हैं, चांसेस कम होंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीज है यहां पर। तो कुड विन, वुड विन, माइट विन, आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखो डिफरेंसेस आ गए ना। तो क्या सीखा, अगर इफ के बाद फर्स्ट फॉर्म है तो कंडीशन होती है बेटा, इफ के बाद सेकंड फॉर्म है यहां पर सब्जेक्ट के बाद तो वो इमेजिनेशन होती है, प्रेजेंट इमेजिनेशन। और इफ के बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म होती है तो वो पास्ट इमेजिनेशन होती है। वो तीनों इसलिए एक साथ लिखवा रहा हूं, आप कॉपी करो। अब मैं यहां लिखवा देता हूं, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जान पूछ के इसके बाजू में ही लिखवा रहा हूं बेटा, ब्लू कलर से लिख देता हूं ताकि एक साथ दिख जाए। मैं चाह रहा हूं तीनों एक साथ देख लो आप। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है बेटा, ये होती है पास्ट इमेजिनेशन। आप क्या ने क्या देखी, कंडीशन, प्रेजेंट इमेजिनेशन, पास्ट इमेजिनेशन। यही तो देखा आपने, क्या देखा बेटा, कंडीशन, प्रेजेंट इमेजिनेशन, पास्ट इमेजिनेशन। पास्ट इमेजिनेशन में क्या होता है सर, हमें इफ के बाद सब्जेक्ट दिखता है बेटा, उसके बाद मुझे हेड प्लस थर्ड फॉर्म दिखाई देती है। फिर क्या दिखाई देता है, सब्जेक्ट दिखाई देता है, फिर बेटा वुड हैव थर्ड फॉर्म, कुड हैव थर्ड फॉर्म, या माइट हैव थर्ड फॉर्म। मेहनत कर ली होती तो जीत सकता था, जीत गया होता, फलाना ढिमकाना। अब ये भी लिखवाया था, पीछे मिट गया क्या, मिटा दिया, दोबारा लिखवा देता हूं। तो मैंने क्या बोला था, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, अगर उसने मेहनत की होती, ठीक है, तो ही वुड हैव वन द गोल्ड मेडल, तो वो गोल्ड मेडल उसने जीत लिया होता, वन द गोल्ड मेडल, उसने वो गोल्ड मेडल जीत लिया होता। वो गोल्ड मेडल जीत सकता था, शायद जीत लिया होता, है ना। तो गोल्ड मेडल जीत लिया होता, जीत सकता था, शायद जीत लिया होता। इसका मतलब क्या सीखा बेटा, ये मीनिंग होता है। तो वुड हैव फर्स्ट फॉर्म, वुड हैव थर्ड फॉर्म का क्या मीनिंग होता है, तो परफेक्ट फॉर्मेट देखो, वुड हैव थर्ड फॉर्म का क्या मीनिंग, माइट हैव थर्ड फॉर्म का क्या मीनिंग, कुड हैव थर्ड फॉर्म का क्या मीनिंग। ठीक है, चलो करो बेटा कॉपी। तो कंडीशन इफ के बाद फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म पे ऐसी ऐसे, तो इफ के बाद सेकंड फॉर्म है तो प्रेजेंट इमेजिनेशन, और इफ के बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म है तो बेटा वो होती है पास्ट इमेजिनेशन। उसका आउटपुट, उसका रिजल्ट क्या है आपके सामने। कॉपी कर लीजिए।
ठीक है भाई, देखिएगा अब जरा बात को बड़े ध्यान से बेटा। तो ये तीन चीजें हैं, कंडीशंस कैसे वुड दिखाता है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, एक बात बताओ बेटा, अगर मैं एक बात बोलूं, जब सपोज करो मैंने ये बोला बेटा, जब मैं मसूरी में रहूंगा ना, हाँ मैं घूमने जाऊंगा, ठीक है, तो बेटा इसका मतलब वो बंदा घूमने जाएगा 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 जाएगा। मैंने बोला जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, ठीक है, हाँ मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो इसका मतलब वो एक दिन क्रिकेट खेलेगा? नहीं बेटा, रूटीन बना लेगा। तो एक बात को बड़ी ध्यान से समझना, इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, जो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म है, हाँ वो फ्यूचर का रूटीन बता सकती है। फ्यूचर में जो आपका रूटीन होने वाला है वो बता सकती है ना। जब मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाऊंगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, जब मैं नौकरी करूंगा, ठीक है, तो मैं क्रिकेट खेलूंगा, कुछ भी आप इस चीज को यूज कर रहे हैं, तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म क्या बता सकते हैं बेटा? फ्यूचर रूटीन। अब कोई बंदा ये कह रहा है आई विल गो देयर एवरी संडे, मैं वहां हर संडे जाऊंगा, तो एक बार जाएगा, हर संडे जाएगा, हर संडे जाएगा। इसका मतलब विल प्लस फर्स्ट फॉर्म बेटा फ्यूचर में रूटीन बता सकती है। हाँ सर बिल्कुल, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट में रूटीन बताता है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर का रूटीन बताएगा। हाँ तो एक बात बताओ, अगर वो फ्यूचर का रूटीन बताएगा विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, हाँ अगर विल प्लस फर्स्ट फॉर्म की जगह में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म कर दो तो पास्ट का रूटीन बताएगा। हाँ, और पास्ट का रूटीन बताता है कौन? यूज टू। हाँ, इसका मतलब वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज टू का मीनिंग दे सकता है। ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। देखो बेटा, मैंने ये कहा ठीक है, आई विल प्ले क्रिकेट एवरी संडे, मैं हर संडे क्रिकेट खेलूं, ठीक है, कॉपी नहीं करना, ध्यान से सुनना बेटा। यहां कुछ लिखवाऊंगा, मैंने ये बोला बेटा, मैंने ये बोला आई विल प्ले क्रिकेट एवरी संडे, मैं हर संडे क्रिकेट खेलूं, तो इसका मतलब ये बंदा एक संडे क्रिकेट खेलेगा, हर संडे रूटीन बन गया। हाँ, अब अगर मैं ये बोल दूं बेटा, ध्यान से सुनना, व्हेन आई वॉज इन मुंबई, जब मैं मुंबई में था, जब बंदा ये मुंबई में था, हाँ आई विल प्ले, ठीक है, आई विल प्ले क्रिकेट एवरी संडे, है मैं क्रिकेट खेलूंगा हर संडे, खेलूंगा नहीं, खेलता था, है ना, जब मैं मुंबई में था तो मैं हर संडे क्रिकेट खेलता था, ये बनना चाहिए, क्योंकि आपने यहां पास्ट की बात लिख दी। अब जब आपने यहां पास्ट की बात लिखी, एक इस टाइप की बातें कि जब मुंबई में था वो क्या किया करता था, तो आपने सोचा सर पास्ट में तो विल की जगह काट के वुड करो। तो बेटा एक मेरा सवाल आपसे ये है मेरे बच्चे, हाँ मेरा सवाल आपसे ये है कि विल प्ले था, हर संडे क्रिकेट खेलूंगा, इसका मतलब वो हर संडे क्रिकेट खेलेगा, एक रूटीन फ्यूचर में बनाएगा। हाँ, और अगर मैं उसको पास्ट कर रहा हूं तो पास्ट का रूटीन बन गया वुड होते ही, इसका मतलब ये पास्ट रूटीन बन गया। लेकिन आप बोलोगे सर पास्ट रूटीन में तो यूज्ड टू प्ले भी हो सकता है। बेटा एक बात बताओ, दोनों का सेम मीनिंग नहीं आ जाएगा? आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं हर संडे क्रिकेट खेला करता था, आई वुड प्ले, क्योंकि विल प्ले है हर संडे क्रिकेट खेलूंगा, हर संडे क्रिकेट खेलता था,
अरे बात तो बराबर हो गई। तो भाई साहब खत्म। यही मेरे को प्रूव करना था बेटा कि वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, है ना, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, हाँ, अरे मेरे बच्चे बराबर है यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब क्या, ये पास्ट हैबिट की सेंस दे सकती है, पास्ट हैबिट या पास्ट रूटीन। बोलो भारत माता की जय। अब इसी को बच्चा रटता है, वर्ड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज टू का मीनिंग देता है। अरे देता है नहीं रे, क्यों देता है, आज मैंने आपको वो प्रूव कर दिया। ठीक है, चलो। मैंने बोला जब मैं एक बच्चा था अपने दोस्तों के साथ, जब मैं एक बच्चा था अपने दोस्तों के साथ हॉकी खेला करता था, जब वो बच्चा था वो अपने दोस्तों के साथ हॉकी खेला करता था, तो वेन ही वॉज अ चाइल्ड, जब वो एक बच्चा था, हाँ, ही वुड प्ले हॉकी विद, ही वुड प्ले हॉकी विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ हॉकी खेला करता था, या ही यूज्ड टू प्ले हॉकी, ठीक है, ही यूज्ड टू प्ले हॉकी विद हिज फ्रेंड्स। दोनों का क्या है बेटा, सेम मीनिंग, दोनों का क्या है, सेम मीनिंग। आया मजा, अरे बेटा खुश रहो तुम, मस्तानी लाइफ है। फिर कमबख्त कहते हैं इंग्लिश मुश्किल। अरे भैया पधारो हमारे देश, इंग्लिश आसान बना देंगे। और आज से स्पोकन बैच है, फिर स्पोकन भी आसान बना देंगे, है कि नहीं बादशाह। करो जी बेटा यहां तक। और ना वो भी करना, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। ये भी अच्छा गाना गाया ना सोनू निगम ने। हाँ बेटा, वेन आई वॉज इन स्कूल आई वुड स्टडी फॉर 2 आवर्स। बिल्कुल सही है बेटा, मैं 2 घंटे के लिए पढ़ा करता था। शुड बेटर वुड रादर में क्या, इसकी बजाय ये कर लो, शुड बेटर है, शुड बेटर वुड रादर है। शुड बेटर का भी यही मतलब होता है बेटा, इससे अच्छा ये रहेगा, आप ये कर लो, ठीक है। हाँ, तो दोनों सेम सेंस नहीं दे देंगे। यू शुड बेटर बाई ए न्यू कार, यू वुड रादर बाई ए न्यू कार, तो बेटा दोनों सेम सेंस दे देंगे छुटको, ठीक है बच्चे अमित, ये हो जाएगा बेटा, तो दोनों आपको सेम मीनिंग देते हुए नजर आ जाएंगे। ला 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 ला। बड़े देखो पाजी आगे देखना, अब अगर हम अपने मॉडल्स में बात करें तो बच क्या गए, देखो बेटा, वुड हो गया, शुड हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया,
मस्ट हो गया, ought to हो गया, सारे खत्म। इसका मतलब ये इडियोमेटिक का अच्छा वुड रादर हो गया, शुड बेटर हो गया, हैड बेटर बचा है, मे एज वेल, माइट एज वेल बचा है, हैज टू, हैव टू, बी गोइंग टू, बी एबल टू वगैरह ये बचे हुए हैं। ठीक है ना बेटा, अब इनकी बात करते हैं। डन है। चल, आपको कुछ नहीं करना है बेटा, आपको तो सिर्फ मैं बता रहा था कि ये मॉडल हमारे बचते हैं। अब सबको ही डिलीट कर दे क्यों ना, ये पेज रहने देते। देखो शेरों, अब हमें क्या करना है, अब हम कर रहे हैं बेटा इन इडियोमेटिक्स की थोड़ी सी बातें। जैसे पहले बी गोइंग टू को सीख लेते हैं, फिर बी एबल टू बता देता हूं, फिर हैज टू, हैव टू वगैरह बता देता हूं। देखो एक चीज है, जैसे हमने देखा बेटा बी गोइंग टू, सर ये क्या होता है बेटा? जो बी गोइंग टू होता है ना, बी गोइंग टू जो होता है मतलब इज एम आर जो आप यहां पर देखते हो, उसके बाद ये फ्यूचर की सेंस देता है। और ये मैंने फ्यूचर टेंस में कराया भी था, तो इसको मैं जल्दी से कराऊं। अगर मैं ये कहता हूं ही इज गोइंग टू बाय अ न्यू कार नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते वो नई गाड़ी लेने वाला है। कोई काम जो होने वाला है, इसका मतलब क्या हुआ? कोई एक्शन जो होने वाला है। तो आप क्या बोलोगे? सेंस ऑफ विल। तो बेटा ये विल हो या शेल हो, ये उसकी सेंस देता है। सेंस ऑफ विल और आई के साथ शेल। हाँ, तो अगर मैं बी गोइंग टू इसकी जगह विल भी लगा दूं तो ये भी बिल्कुल सेम मीनिंग होगा बेटा। ही विल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते वो नई गाड़ी लेगा। तो बेटा दोनों का सेम मीनिंग है। अब ये बी गोइंग टू देख रहे हो, हाँ बेटा ये विल का मीनिंग दे रहा है, इसकी जगह मैंने विल की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो दोनों की क्या सेंस आ रही है? सेम सेंस आएगी। इसलिए इसको इडियोमेटिक मॉडल बोल दिया जाता है कि शब्द कुछ है और मतलब कुछ है ना। 9 2 11 हो जाना। वेरी गुड। अब अगर मैं इसी को ऐसे कर दूं बेटा, ही विल, इससे पहले विल लगा दूं, इसको बी गोइंग टू कर दूं, ही विल बी गोइंग टू बाय अ न्यू कार नेक्स्ट वीक। बच्चे ऐसे पेपर में एरर देगा। आप बोलोगे सर जब ये ऑलरेडी विल की सेंस देता है तो इसके साथ विल यूज करना अपने आप में क्या हो जाएगा बेटा? सुपरफ्लुअस। ये ध्यान आपने रखना है। तो यहां अब वापस से आप इसको इज कर दोगे, ये चीज आपकी यहां बनती है बेटा। ठीक है, तो ये चीज यहां मैंने आपको फ्यूचर टेंस में भी कराया था, इसको बोलते हैं इडियोमेटिक मॉडल। अब सर ये बी एबल टू क्या होता है बेटा? होता क्या है ना, कई शब्द ऐसे हैं जिनके साथ आप मॉडल का एक्सप्रेशन जो ऑलरेडी है वो लिखो मत। मतलब अगला इसके नीचे कॉन्सेप्ट देखिएगा बेटा। एक बात बताओ, अगर आप प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं शब्द, ठीक है, और आप मे के साथ ये यूज करते हैं तो ये सुपरफ्लुअस नहीं हो जाएगा? लाइकली, लाइकली का भी मतलब है बेटा कोई चीज होने वाली है, गलत नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सुपरफ्लुअस हो जाएगा बेटा। मे तो ऑलरेडी उस चीज को दिखाता है, मे तो ऑलरेडी उस चीज को दिखाता है। इसीलिए क्या होता है मेरे बच्चे कि आप मे के साथ लाइकली, क्योंकि मे ऑलरेडी पॉसिबिलिटी को दिखाता है। इसीलिए क्या होता है कि जब आप एबल शब्द का यूज करते हैं और कैन के साथ, बेटा कैन एबिलिटी ऑलरेडी दिखाता है। तो ये सब चीजें बनती हैं मेरे बच्चे सुपरफ्लुअस। आप नेसेसरी यूज करते हैं शब्द, अब नेसेसरी शब्द को आप मस्ट के साथ यूज कर रहे हैं। अरे मस्ट ऑलरेडी नेसेसरी को दिखाता है, जरूरी होने को दिखाता है। तो नेसेसरी शब्द वो जो है मस्ट के साथ ना यूज करके आप शुड के साथ यूज करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी चीजें सुपरफ्लुअस बनती। इसलिए क्या होता है, या तो आप ये बोलो ही इज एबल टू डू दिस वर्क, वो इस काम को करने में सक्षम है, सही है। या बोलो बेटा ही कैन डू दिस वर्क, ही कैन डू दिस वर्क, हाँ सही है। तो बेटा क्या देखा? देखो बी एबल टू
ने कैन का मीनिंग दिया, है ना। जैसे बी गोइंग टू विल का मीनिंग दे रहा था, बी एबल टू मतलब इज एबल टू, बी का मतलब इज एम आर हो गया ना बेटा, कैन का मीनिंग दे रहा। अब अगर पेपर में लिख दे ही कैन बी एबल टू है, अरे भाई ये तो फिर से वही पंगा हो गया बेटा, ही कैन बी एबल टू डू दिस वर्क, तो आप बोलोगे ये तो नॉनसेंस हो गया, सुपरफ्लुअस हो गया, तो आप वापस से उसे इज में कन्वर्ट करो। इस तरीके से एरर देता है बेटा। तो बी एबल टू का जो यूज होता है वो ऐसे आपने यूज करना होता है। करो बेटा यहां कॉपी, है ना इंटरेस्टिंग। फिर अगला पेज में यूज करता। तो इन बातों को आप थोड़ा सा ऐसे लेके चलो। कम वाली दे, ठीक है। ठीक है बेटा, प्लेलिस्ट में 41 क्लासेस शो रही, बाकी मैं अपडेट करा देता हूं बेटा। आज हो गया कॉपी, चलो मेरे शेरों आ जाओ। तो ये है मेरे बच्चे, तो मॉडल अब जब प्रैक्टिस करोगे ना, सारे एरर आप खुद पे खुद बना लोगे बेटा, मेरी तो आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस करेंगे ना आपको मजा आएगा। अब क्या करना बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट किसके बारे में है? ये सर मे एज वेल माइट एज वेल क्या है बेटा? ये भी मॉडल है। मे एज वेल के बाद भी आप फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, माइट एज वेल के बाद भी आप, जैसे था नहीं, शुड बेटर, वुड बेटर, वुड रादर, शुड बेटर था, वुड रादर, ये फिक्स कर रखे हैं। ऐसे ही मे एज वेल माइट एज वेल, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या होता है? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अरे तू भी हमारे साथ आ सकता है, यू मे एज वेल कम विद अस, बस ये फर्क होता है और कोई मीनिंग अलग नहीं है बेटा इनका। तू भी हमारे साथ आ सकता है, तो मैं क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा मेरे शेर? यू मे एज वेल कम विद अस, यू मे एज वेल कम विद अस, यू मे एज वेल कम विद अस। और पता है क्या देगा यहां? टू कम देगा। अरे टू कम क्यों लगाऊंगा भाई मैं, ये एरर देगा। मैं लिखूंगा यू मे एज वेल कम विद अस, तुम भी हमारे साथ आ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज यहां पर बन जाती है, आसान हुआ। अच्छा एक बात बताओ, अरे यार दूसरे बच्चे जल्दी आ जाएंगे, तब तक हम क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, या तब तक हम अपनी क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने बोला द अदर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये ऐसे लिख लेते हैं, वी मे एज वेल स्टार्ट अवर क्लास, वी मे एज वेल स्टार्ट अवर क्लास, हम अपनी क्लास भी स्टार्ट कर सकते हैं। द अदर स्टूडेंट्स, दूसरे जो बच्चे हैं, द अदर स्टूडेंट्स, हाँ, विल बी हेयर सून, यहां जल्द ही आ जाएंगे, जहां जल्द ही आ जाएंगे। वी मे एज वेल स्टार्ट अवर क्लास, द अदर स्टूडेंट्स विल बी हेयर सून, दूसरे जो बच्चे हैं वो जल्दी यहां आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज है बेटा। आई क्यों भैया मजा, ये फर्क है बेटा, और कोई भी इसमें डिफरेंसेस नहीं है। हम ऐसा भी कर सकते थे, माइट लगा दो,
दे माइट कम विद अस, अरे वे हमारे साथ भी आ सकते थे पास्ट में। अगर पास्ट दिखाना हुआ ना बेटा, दे माइट एज वेल प्ले विद अस, अरे वे हमारे साथ भी खेल सकते थे, माइट एज वेल। पेपर में क्या देगा, टू प्ले, तो आप टू प्ले काट दोगे। ये है मेरे बच्चे, ठीक है। तो ये है बेटा मे एज वेल, माइट एज वेल। आपने बोला सर ये भी बहुत छोटा सा है, इसमें भी कोई बड़ी रोचक बात तो है नहीं बेटा। तो ये मे एज वेल और माइट एज वेल। अब हमारा हेड बेटर और ये देखें, और एक दो छोटी मोटी बातें जो आपको बता, मैंने हमेशा देखो बेटा जैसा वादा किया था उस वादे पे मैं आपके साथ खड़ा हूं कि जैसा मैं मॉडल पढ़ा के दूंगा कोई भी टीचर कोई भी किताब में इतनी बढ़िया एक्सप्लेनेशन से होगा ही नहीं। तो रिवीजन, अब आप पता बोलो सर इतनी सारी बातें याद कैसे, अरे रिवाइज करने से रहेगी, रिवीजन नहीं करेगा तो इतनी सारी बातें कैसे याद रहेगी। अब एक बात बताओ ना, क्रिकेट किसी के लिए इतना मुश्किल होता है कि सीधे बैट से बॉल तक टच नहीं हो रही है, ऐसे में भैंस एवी डिविलियर्स ले लो, सूर्य कुमार यादव ले लो, अपने इंडिया से देखोगे, या बाकी प्लेयर्स को ले लो। अभी एवी डिविलियर्स आए, सूर्य कुमार यादव आया, या बाकी कोई भी प्लेयर आए, वो साला टेढ़ा मेढ़ा शॉट मारने लग गए। राइटी बैट्समैन लेफ्टी खेलने लग गया, लेफ्टी खेलने की प्रैक्टिस कर रहा है नेट पे, ठीक है, ताकि उसे राइटी और ज्यादा आसान लगे। बेकार पिच पे खेलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक से सीधे बैट से टच नहीं हो रही। वही तुम्हारे साथ होगा। एक बोलेगा इतने सारी चीजें याद कैसे रखो, दूसरा बोलेगा भाई हटाना, साइड में नौकरी लेने दे, हटा हटा हटा। वो अपना प्रैक्टिस कर रहा होगा, रिवीजन कर रहा। अरे मेरे बच्चे रिवीजन से, प्रैक्टिस से, सब चीजों का तोड़ एक ही तो है, रिवीजन और प्रैक्टिस, रिवीजन और प्रैक्टिस। पढ़ते तो हर एक हैं, पढ़ते तो एक बैच में 20,000 से प्लस स्टूडेंट होते हैं। फिर अब 599 जब फीस हुई थी एक बैच, एक बार हमने की थी ना, हाँ, तो बेटा 60,000 प्लस बच्चा एडमिशन ले गया उसमें। क्या 60,000 सिलेक्शन हो जाए, वैकेंसी नहीं इतनी। पढ़ तो लाखों बच्चा रहा है हमसे, क्या लाखों बच्चा सिलेक्ट होगा, नहीं होगा, वैकेंसी नहीं उतनी। तो क्यों नहीं होते सर बच्चे सिलेक्ट, जो नहीं होते, जो होते हैं वो तो होते, जो नहीं होते बेटा रिवीजन और प्रैक्टिस। उनके पास शिकायतों का पिटारा होता है, पढ़ता हूं भूल जाता हूं, अरे बार बार पढ़, कब तक भूलेगा भाई, हिम्मत तो रख, बार बार पढ़ तो सही। तो मेहनत बेटा 2 कौड़ी की और रिजल्ट सोचते हो लाखों करोड़ों का, तो कहां से आ जाए। कमेंट रिफ्रेश करता हूं एक बार आपकी, अब आ गया बेटा, ठीक है ना। चलो कॉपी करो पहले, तो एक बात को याद रखो, समझ रहे बच्चे, देखो ना कितनी अच्छी बात लिखी है, सर आप अपना 100% दो, हम भी अपना 100% देंगे, बढ़िया रिजल्ट आएगा। ये होती है सर अच्छी मैच्योरिटी वाली बातें। और आप लोग दूध पीते बच्चे थोड़ा ना हो यार, लाइब्रेरी में बैठे हो, तो अगर जो भी आप में से लाइब्रेरी में पढ़ रहा होगा, आसपास के स्टूडेंट्स को देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो देखते रहे जो बाजू में बैठा है, देख ऐसा लग रहा है नहाकर भी नहीं आया है ना, ध्यान से देख उसको, कितना ध्यान है उसका पढ़ाई में। रूम पे सिर्फ सोने जा रहा है वो, उठ के अगले दिन फिर लाइब्रेरी में बैठ जाता है। तो यहां सजा धजा बैठा है अपना, वो देख चप्पल में आए नॉर्मल, तो सजा धजा जूते वूते पहन के बैठा हुआ, क्या फर्क पड़े, अरे नॉर्मल रहो। तुम्हें फॉर्मल ड्रेस दिख रही है ना मेरी, हाँ, नीचे देख क्या है, चप्पल है, क्योंकि जूते पहन के कब तक, जूते यहां साइड में रखे हैं, ऑफिस में एक अलग चप्पल रखी हुई है, देखो जूता भी दिखाता हूं तुम्हें, पैर उठा के दोबारा, ये जूता है बेटा, लेकिन जूता पहना नहीं है मैंने, बाहर जाएंगे तो पहन जाएंगे, क्लास तो ऐसी कंफर्टेबल होके बैठी जाए, पढ़ाई जाए। उन चीजों को समझो करो बेटा। तो अपना आराम से रिलैक्स होके चप्पल वप्पल में आराम से नॉर्मल सा टी शर्ट पहनो, ठीक है, अपना नीचे लोअर पहनो और आराम से शांति से। कई बार आप मुझे देखते हो मैं जिम के कपड़ों में क्लास ले रहा होता हूँ आपकी, कई बार मैं चप्पल में आ रहा होता हूँ, वो फोटोज भी तो डालता हूँ मैं इंस्टाग्राम पे, फोटोज नहीं देखते हो कई बार, जिस ड्रेस में आपकी मैंने क्लास ले रहा हूँ उसी ड्रेस में उस दिन इंस्टा पे फोटो डलती है, आप देखो नीचे क्या पहना होता है मैंने, चप्पल पहनी होती,
तो ये चीज जो बच्चे घर से पढ़ रहे हैं, घर में आराम से कंफर्टेबल होकर पढ़ा करो। पढ़ाई होनी चाहिए एकदम कंफर्टेबल होकर अपने हिसाब से। चलो जी, डन है। अब बताइए कोई डाउट है तो यहां तक? बस मेरे शेरों, कल ये करके खत्म और हम प्रैक्टिस चालू कर देंगे, या हो सकता है कल मैं फिर कंडीशनल भी खत्म करा दूं। इसी से रिलेटेड टॉपिक है, वो भी छोटा, क्योंकि कंडीशनल का जिक्र अभी हमने यहां पे किया भी। अब हम मिलेंगे बेटा 3 बजे, ठीक है? कल फिर हम इसके खत्म करके, कंडीशनल भी खत्म करके फिर प्रैक्टिस करेंगे। अब बेटा मुझे आपसे मुलाकात करनी है 3 बजे, और 3 बजे स्पोकन बैच है, वो यूट्यूब पर भी चलेगा और क्लास में भी चलेगा। डन है? जिसने नहीं खरीदा अपना खरीद लें, 599 है फी, और वही रहेगी, घबराओ मत। ऐसा कुछ नहीं है रजिस्ट्रेशन चालू होंगे तो कम ज्यादा नहीं, मैंने वो फिक्स करा दी। 599 है, आराम से खरीद लो, अभी आपके पास समय वो सेम रहेगी, ठीक है? डन है? चलो, तो खुश रहो, आबाद रहो। 3 बजे मिलते हैं बेटा स्पोकन बैच पे, और आज देखना आपको बहुत मजा आएगा, स्पोकन की क्लास भी अटेंड करके यूट्यूब पर भी होगी, ठीक है ना?